नमस्कार। नमस्कार। आज हम विक्टर ह्यूगो के एक बहुत ही असरदार लेख पर बात करने वाले हैं। क्लॉड ग्यूक्स, एक अपराधी का लेखा जोखा, ये नाम है। ये एक ऐसे इंसान, क्लॉड ग्यूक्स की कहानी है जो हमें काफी कुछ सोचने पर मजबूर करती है। जी बिल्कुल। आज हमारी कोशिश रहेगी कि ह्यूगो का नजरिया समझें। मतलब कैसे समाज या गरीबी या फिर जो हमारी न्याय व्यवस्था है, वो किसी की जिंदगी को, उसके फैसलों को कैसे बदल सकती हैं। हाँ बिल्कुल। कैसे ये सब चीजें आकार देती हैं। तो चलिए इस कहानी को और इसके पीछे जो सामाजिक संदेश है उसे परत दर परत खोलते हैं। हम्म। तो कहानी शुरू होती है क्लॉड ग्यूक से। पेरिस में रहता था, एक कारीगर था, होशियार था पर बहुत गरीब। हाँ। और तब की बात है जब भयानक सर्दी पड़ रही थी। घर में बिल्कुल खाने को नहीं था। तो अपनी पत्नी और बच्चे को 3 दिन भूखा रखने के बजाय वो चोरी कर लेता है। मजबूरी में। हाँ, मजबूरी। और इस एक चोरी की सजा 5 साल जेल। यहीं से मतलब दिल दहल जाता है। बिल्कुल। और ह्यूगो यहीं पर एक बड़ा सवाल उठाते हैं। क्या क्लॉड मतलब पैदाइशी बुरा था? हाँ, सही सवाल है। और ह्यूगो का जवाब है नहीं। वो कहते हैं कि हालात ने, उस गरीबी ने उसे इस रास्ते पर धकेला था। अगर समाज ने उसकी जो बुनियादी जरूरतें हैं उनका ख्याल रखा होता तो शायद वो कभी अपराधी बनता ही नहीं। शायद तस्वीर कुछ और होती। हाँ। योगों का निचोड़ यही है कि समाज की जो विफलताएं हैं वही अपराध को जन्म देती हैं। सिर्फ सजा देने से, मतलब तलवार या कुल्हाड़ी से, अपराध खत्म नहीं होगा। फिर कहानी आगे बढ़ती है। क्लॉड क्लेरावॉक्स जेल पहुंचता है। वहां अपने सीधे साधे व्यवहार और समझदारी की वजह से वो जल्द ही बाकी कैदियों में मशहूर हो जाता है। हाँ, लोकप्रिय हो जाता है। लोग उसका आदर करने लगते हैं। हाँ। जैसे एक तरह से वो उनका अनकहा नेता बन जाता है। हाँ, और यही लोकप्रियता जेल के इंस्पेक्टर को पसंद नहीं आती। वो उसे कांटे की तरह चुभने लगती है। अच्छा। ह्यूगो इस इंस्पेक्टर को एक अड़ियल, बेरहम और मतलब बिना तर्क के चलने वाले इंसान की तरह दिखाते हैं। ये साफ दिखाता है कि कैसे ताकतवर लोग अपनी हैसियत का गलत इस्तेमाल करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई और उनकी नजर में उठ रहा है। ईर्ष्या। बिल्कुल। ईर्ष्या और सत्ता का नशा। इसी मुश्किल माहौल में क्लॉड की दोस्ती एल्बीन नाम के एक नौजवान कैदी से हो जाती है। हुआ ये कि क्लॉड को जेल का राशन पूरा नहीं पड़ता था, तो एल्बीन अपना खाना उसके साथ बांटता था। एक सहारा बन गया। हाँ, उनका रिश्ता एक जैसे पिता बेटे जैसा गहरा हो जाता है। जेल की उस बेरंग कठोर दुनिया में एल्बीन ही क्लॉड का एकमात्र सहारा था। और ये दोस्ती क्लॉड के अंदर के इंसान को, उसकी इंसानियत को जिंदा रखती है। लेकिन देखिए विडंबना, यही चीज इंस्पेक्टर की नफरत का अगला निशाना बन जाती है। उसे क्लॉड को तड़पाने का जैसे एक और बहाना मिल जाता है। वो एल्बीन को दूसरे क्वार्टर में भेज देता है और वजह पूछने पर कहता है क्योंकि यह मेरी इच्छा थी। बस इतना? अपनी जिद? हाँ, सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए। सोचिए। क्लॉड तो टूट जाता है बिल्कुल। वो गिड़गिड़ाता है, इंस्पेक्टर को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि एल्विन उसके लिए क्या मायने रखता है, मिन्नतें करता है। यहाँ तक कि वो 4 नवंबर की तारीख देकर चेतावनी भी देता है कि अगर एल्विन वापस नहीं आया तो कुछ बुरा होगा। पर इंस्पेक्टर पर कोई असर नहीं होता, टस से मस नहीं होता। कोई असर नहीं। यहाँ पर एक व्यक्ति का जो अहंकार है और पूरी व्यवस्था की जो संवेदनहीनता है वो आमने सामने आ जाती है। इंस्पेक्टर की जिद क्लैड को उस अंधेरी खाई में धकेल देती है जहां उसे लगता है कि अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है। वो पूरी तरह हताश हो जाता है। और फिर वो 4 नवंबर का दिन आता है। इंस्पेक्टर फिर मना कर देता है एल्बीन को वापस लाने से। क्लॉड गुस्से और हताशा में आपा खो बैठता है और कुल्हाड़ी से इंस्पेक्टर पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। हे भगवान! इसके फौरन बाद वो कैंची से खुद को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बचा लिया जाता है। ये एक भयानक कदम था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ह्यूगो के नजरिए से देखें तो हाँ, ह्यूगो सीधे तौर पर हत्या को सही नहीं ठहराते, लेकिन वो सवाल जरूर उठाते हैं कि क्लॉड को इस मोड़ तक पहुंचाया किसने? आखिर क्यों हुआ ये सब? क्या वो अकेला जिम्मेदार है या वो समाज, वो जेल व्यवस्था, वो इंस्पेक्टर, वो भी उतने ही दोषी हैं? ह्यूगो का इशारा साफ है। ये त्रासदी सिर्फ एक व्यक्ति के गुस्से का नतीजा नहीं थी, बल्कि एक पूरी व्यवस्था की क्रूरता और अनदेखी का परिणाम था। फिर मुकदमा चलता है और मुकदमे के दौरान क्लॉड बड़ी समझदारी और सच्चाई से अपनी बात रखता है। वो जूरी से पूछता है, मैंने चोरी क्यों की थी और मुझे हत्यारा किसने बनाया? सीधा सवाल। हाँ, वो बताता है कि कैसे इंस्पेक्टर ने उसे लगातार तंग किया,
उसके परिवार का मजाक उड़ाया और उसका एकमात्र सहारा एल्बीन वो भी छीन लिया। लेकिन कानून इन अदृश्य घावों को, इस मानसिक पीड़ा को कहाँ तवज्जो देता है? सही बात है। ज्यूरी उसे दोषी पाती है और मौत की सजा सुना देती है। ह्यूगो इस पूरी घटना को आधार बनाकर उस वक्त की न्याय प्रणाली पर और खासकर ये जो मौत की सजा है उस पर कड़ा प्रहार करते हैं। वो कहते हैं कि समाज की सबसे बड़ी जरूरत सजा नहीं बल्कि शिक्षा और सहानुभूति है। लोगों को बेहतर बनाना। हाँ, लोगों को काबिल बनाओ, उनकी जरूरतें पूरी करो, तो अपराध खुद ही कम हो जाएंगे। जेलें तो समाज की विफलताओं का संग्रहालय हैं, समाधान नहीं। तो क्लॉड ग्यूस की कहानी के जरिए विक्टर ह्यूगो हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि किसी व्यक्ति के अपराध के पीछे उसकी अपनी जिम्मेदारी कितनी है और समाज की व्यवस्था की नाकामी कितनी है। ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, और ये सोचना लाजमी है कि क्या हमारी आज की व्यवस्थाएं भी सुधारने से ज्यादा सिर्फ सजा देने पर ही टिकी हैं? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।